नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, सभी स्थितियों को डिटेल में समझेंगे। तो इससे पहले हम कुछ प्रतिबिंब कब बनते हैं, उनके कुछ नियम को समझ लेते हैं, कुछ प्रतिबिंब बनने के प्रतिबंध को समझ लेते हैं। जैसे उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह लेंस जिसके दोनों तल क्या होते हैं, उभरे होते हैं, उसके क्या होते हैं यानी कि उभरे हुए, बीच में उभरे हुए और किनारों पर पतले होते हैं, उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। अब इसमें कुछ प्रतिबिंब बनने की शर्तें होती हैं, नियम होते हैं। अगर वो जान लेते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे यह क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके मिड पॉइंट में, ठीक है, यह प्रकाशिक केंद्र है। तो पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा, तो बिना विचलित हुए वह सीधे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यानी कि इसमें जो बेंडिंग होती है वह नहीं होगा। अगर कोई भी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो बिना विचलित हुए वह सीधे निकल जाएगा। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया ये, अगर कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के प्रथम बिंदु से चलेगी, कहाँ से, मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस से चलेगी, प्रथम F1 मान लेते हैं, फोकस से चलेगी, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि अगर कोई प्रकाश किरण है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, यानी कोई भी प्रकाश किरण है, अगर वह उसके प्रथम फोकस से होकर चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम आपको याद रखना है, जस्ट इसी का अपोजिट है, कि अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है और कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वह अपवर्तन के पश्चात इसके F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। तो तीनों नियम याद हो गए आपको। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो बिना विचलित हुए निकल जाएगा सीधे। दूसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण है लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से चल रहा है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। तो इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ लिए हैं तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक प्रतिबिंब में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, प्रतिबिंब बनने में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे पहले हम ये करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, पहले वस्तु की स्थिति कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, क्या क्या ध्यान देनी होती है, वस्तु की स्थिति कि वस्तु कहाँ रखी गई है, ये बात हमें ध्यान देनी होगी। फिर दूसरा, वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या याद रखना है, प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो गया। अब प्रतिबिंब बनेगा तो या तो वह छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो उसका आकार कैसा होगा, ठीक है, आकार छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, यह ध्यान देना है। फिर इसके बाद ध्यान देना है प्रकृति का मतलब ये है कि वास्तविक बनेगा या उल्टा आभासी बनेगा। तो यहाँ पर प्रकृति में याद रखना है कि यह प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। फिर लास्ट है आपका विन्यास, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। उल्टा बनेगा यानी विन्यास का मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगी वह उल्टा बनेगी
या सीधा बनेगा। तो कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? पहला, वस्तु की स्थिति। दूसरा, प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, प्रकृति और विन्यास। इतनी बातें आपको एक प्रतिबिंब में याद रखनी होगी। तो पहली स्थिति हम देख लेते हैं। पहली स्थिति, ठीक है, स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, यानी उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु अनंत पर होगी तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे यहाँ पर एक उत्तल लेंस बना दे रहे हैं, यह हो गया उत्तल लेंस, ठीक। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश, क्योंकि अनंत है, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से चलेगा प्रकाश किरण, ऐसे बहुत सी प्रकाश किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर। अभी मैंने बताया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी? F2 से। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका? F2 पर। आया समझ में? तो ये प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर? क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब आइए इस प्रतिबिंब के बारे में लिख लेते हैं। पहला लिखें, पहला क्या है? वस्तु की स्थिति। पहला लिख देते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? प्रतिबिंब F2 द्वितीय मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बन रहा है। आकार कैसा है? हम आकार देख रहे, बहुत छोटा है, बहुत बिंदु के आकार का है। कैसा है यह? बहुत छोटा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। जैसे आपने देखा होगा जब आप ड्राइंग बॉक्स लेते हैं तो उसमें एक लेंस मिलता है, ठीक है, एक लेंस इस टाइप से मिलता है। तो जब आप सूर्य के प्रकाश सनलाइट में करते हैं तो ये एक बहुत छोटा सा बिंदु प्राप्त होता है। वह जो छोटा सा बिंदु होता है वास्तव में वह जो होता है वह प्रतिबिंब होता है सूर्य का। समझ में आया कि नहीं? सोचिए सूर्य उतना बड़ा है लेकिन उसका प्रतिबिंब कितना छोटा प्राप्त होता है, बिंदु टाइप का। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है तो वह कैसा? बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यह कैसा होगा? यह प्रकृति, यह क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इतना याद रखिएगा, वह हमेशा उल्टा रहेगा। क्योंकि ये बिंदु के टाइप का है तो बिंदु के उल्टा या सीधा का कोई तात्पर्य है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? हम उल्टा लिखेंगे। तो पहली स्थिति समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। अब दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत व जो फोकस है उसके दुगने दूरी पर रखी गई हो, यानी 2F पर, ठीक है, 2F पर रखी गई हो, यानी दुगनी
दूरी पर रखी गई है फोकस के, तब क्या होगा, अब एक लेंस बना दे रहे हैं यहाँ पर, देखते चलिए आपको समझ में आ जाएगा एकदम। अब ये हो गया ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब इसका मान लेते हैं कि जो F1 यहाँ पर है तो F2 यहाँ पर हो जाएगा। जैसे जैसे बता रहे चल रहा हूँ, बस आप देखते जाइए। क्या यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, 2F2 2F1 यानी किसी का 2 गुना 2F1, और इसका क्या हो जाएगा 2F2, यह हो जाएगा कि नहीं। अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वस्तु जो रखी गई है वह रखी गई है 2F1, यानी कि जो फोकस दूरी यहाँ पर F1 भी लिख सकते हैं, 2F1 अनंत व 2F1 से दूर, 2F1 से दूर रखी गई हो, ठीक है। कहाँ पर 2F1 यानी अनंत व 2F1 से दूर, 2F1 यहाँ पर 2F1 के बीच लिख दीजिए, यहाँ पर 2F1 के बीच, अनंत इधर है, 2F1 के बीच। इस स्थिति में अब प्रतिबिंब देखिएगा कैसे हम बनाते हैं। तो हमने नियम समझा था कि आपको क्या करना है हमेशा कि एक प्रकाश किरण, यहाँ पर मान लेते हैं यह A B। अब एक प्रकाश किरण क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होता है कि यह F2 से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, F2 से। अब दूसरा यह क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र वो हो गया। अब एक प्रकाश किरण क्या करना है हमें कि इसकी प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारना है। तो ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, F2 व 2F2 के बीच में। तो अब इसी को हम वहाँ पर सारणी में लिख देते हैं। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, लिख देते हैं यहाँ पर दूसरा, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो, और कहीं कहीं पर लिखा गया है कि 2F1 से दूर हो, यानी कि मतलब वही है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं कि F2 व 2F1 के बीच बन रहा है। तो इसी को बस जैसे है वैसे लिखते चलते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ है, F2 व 2F2 के बीच, यानी द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के दुगने से के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है ये, वस्तु से छोटा। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात कि B वाला जो सिरा है आकर के कहाँ पर, B से चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ पर आ जा रही हैं, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा B डैश, और A यहाँ पर A डैश, ठीक। तो ये कैसा है, बहुत छोटा है, यानी कि वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और यह कैसा है, देखिएगा यहाँ पर B सिरा इसका ऊपर है, यहाँ पर नीचे हो जा रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, यह उल्टा बन रहा है। आ गया समझ में। आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको एक ही वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं इसका, ठीक है। तीसरा स्थिति, जब वस्तु, अब इस वस्तु को क्या करते हैं, धीरे 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 लेंस के पास ले कर चलते हैं। तो जब वस्तु अब कहाँ पर रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे, 2F1 पर रखी हो। अब एक लेंस बनाते हैं,
देखिएगा ये लेंस हो गया, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर। अब इसके सामने हम क्या रख रहे हैं, एक वस्तु रख रहे हैं ए बी। कहाँ पर, पहले हम पॉइंट इसका शो कर देते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, यह F1 हो गया, यह इसका F2 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा दूर पर, जितनी दूरी पर है 2F1 हो गया, यहाँ पर 2F2 हो गया, ठीक है, 2F2। अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, 2F1 पर, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। अब इससे प्रकाश किरणें हम क्या करते हैं, चलेंगी यहाँ पर। अब जब प्रकाश किरण चलेगी तो इसका अपवर्तन होगा और मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी, F2 से होकर के जाएंगी इस प्रकार से, ठीक, इधर निकल जाएगी। अब एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के ये जा रहा है, तो ये कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा। तो अब कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही प्रकाश किरणें, तो ये ठीक इसी के नीचे है। तो इस कंडीशन में बी से चलने वाली प्रकाश किरणें नीचे आ जा रही हैं, बी डैश हो जाएगा यहाँ पर ए डैश। अब हम इसी प्रतिबिंब की स्थिति को वहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या होगा, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, देखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। और आकार कैसा है, आकार देख रहे हैं कि वस्तु के बराबर है। यह कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है आकार, वस्तु के बराबर। और यह कैसा है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसा बनेगा, यह वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और ये कैसा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब चलिए 3 स्थितियाँ हो गई। अब हम क्या करते हैं कि चौथी स्थिति, अब इसका देखते हैं कि चौथी स्थिति क्या होगी। अब जैसे जैसे हम प्रकाश किरणों क्या है कि वस्तु को नज़दीक लेते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब 2F2 पर 2F1 पर रखे थे, अब 2F1 या वह F के बीच रखेंगे। चौथा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु 2F1 व F यानी फोकस F1 के बीच हो, तब कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले एक लेंस बना लेते हैं इस प्रकार से, ये लेंस हो गया, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसके बिंदु जो है उसको नोट कर लेते हैं। यह इसका F1 हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, यह इसका F2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, यह 2F1 हो गया, यहाँ पर इसका 2F2 हो गया, ठीक। अब वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है, वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी जा रही है, यानी कि इधर कहीं वस्तु रखी जा रही है, A B, ठीक है।
अब बस क्या करना है आपको, जैसे सभी में किए हैं बस वैसे ही कि एक प्रकाश किरण को क्या करना है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है, जो कि कहाँ से होकर जाएगी, यह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के अपवर्तन के पश्चात निकल जाएगी। और जो एक प्रकाश किरण आपको क्या करना है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारना है। ठीक है, तो यह कहाँ पर कट कर रही है, इधर कट कर रही है, तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो इस कंडीशन में ये बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो कहाँ पर बी से चलने वाली किरणें नीचे आ जा रही, तो बी डैश हो जाएगा और यह ए डैश। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कैसा है यह लिख देते हैं सारी इसकी बातें। तो जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, तब कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, 2f2 से दूर बन रहा है। देख रहे हैं, लिखेंगे 2f2 से दूर। और कैसा है यह, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो किरणें हैं वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वास्तविक बनेगी। और कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, तो इसको उल्टा याद रख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा कंडीशन, पांचवा अब आ गया। पांचवा, अब इसको और पास लेकर चलते हैं, F1 पर रखते हैं। अब लिखते हैं, जब वस्तु F1 पर रखी हो, जब F1 पर रखी गई है तब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब ये हो गया आपका उत्तल लेंस। अब वस्तु, हम पहले इसके बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया इसका, यह इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, यहाँ पर इसका 2 यानी F2 हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, इसका 2F1, यहाँ पर इसका 2F2, यह हो गया। अब हम बनाते हैं, कहाँ पर वस्तु रखी गई है, वस्तु F1 पर रखी गई है, यहाँ पर। ठीक है, अब प्रकाश किरण को हम गुजारते हैं, तो एक प्रकाश, इसका नाम दे देते A B। अब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो इसका अपवर्तन होगा और ये F2 से निकल जाएगी प्रकाश किरण। ठीक है, और दूसरा किरण क्या करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे इस प्रकार से। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, और क्योंकि वास्तव में किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ऐसा माना जाता है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो लिख लेते हैं इस कंडीशन को। तो जब वस्तु F1 पर रखी गई हो, ठीक है, अब जब F1 पर रखी गई है तब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। कहाँ पर, अनंत दूरी पर बन रहा है, अनंत पर। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो इस प्रकार से 5 कंडीशन हो गए। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, लास्ट कंडीशन कौन सा है इसका, लास्ट कंडीशन। तो जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक ऑप्टिकल सेंटर केंद्र O के बीच हो, तब कैसा होगा। अब देखिएगा, पहले बना लेते हैं एक लेंस को, ये लेंस हो गया। अब इसका
थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, काफ़ी छोटा है, अब ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी पर पहले इसका नाम खड़ा कर दे, इसका ओ हो गया, यहाँ पर F1 2F1, यहाँ पर F2 2F2, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वस्तु रखी गई है इसके प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर और फोकस के बीच में, ठीक। अब एक प्रकाश किरण क्या होगा कि हम कहाँ से, इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, तो कहाँ से, F2 से होकर के जाएगा, ये चला गया, यहाँ से गया और F2 से निकल गया। और दूसरा प्रकाश किरण इसके यहाँ से जाएगा F, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से। ये दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। हम इसको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या यहाँ पर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अगर यह A है और यह B है तो B से चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, B डैश, और ये A डैश हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा गया है तो जिस ओर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। और ये कैसा बन रहा है, ये आभासी बन रहा है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभासी प्रकाश किरण। इसको इधर हमने बढ़ाया है, तो इस प्रकार से ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वह आभासी बनेगा। तो लिख लेते हैं इस कंडीशन को। तो लिखते हैं यहाँ पर छठवां कंडीशन, ठीक है, छठा कंडीशन लिखते हैं कि जब वस्तु फोकस यानी प्रथम मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। O का मतलब प्रकाशिक केंद्र, समझ जाएंगे आप लोग। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जिस तरफ वस्तु रखी गई है उधर ही। तो लिखेंगे जिस तरफ वस्तु रखी गई है उसी तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। और यह कैसा बन रहा है, देख रहे हैं प्रतिबिंब, वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और कैसा है यह आभासी है, तो क्या लिखेंगे, आभासी लिखेंगे। और कैसा है, यह सीधा है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो आपने जितने भी कंडीशन थे उसको देखा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया हुआ। फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। कैसा होगा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा, प्रकृति वास्तविक होगी और विन्यास उल्टा होगा। जब वस्तु अनंत व F2 के बीच रखी गई हो तब कहाँ पर बनेगा, F2 व 2F1 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर रखी गई है तो 2F2 पर बनेगा प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चौथा कंडीशन है, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखा गया है तब 2F2 से दूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वस्तु F1 पर रखी गई है तब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। छठवां कंडीशन, जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया हो तो जिस तरफ वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।